तो हेलो क्लास, स्वागत है आज आपका आपके अपने परिवार स्टडी 360 में। तो आज हम जो क्लास का टॉपिक स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का ट्राइंगल स्टार्ट करेंगे। बेसिकली ट्राइंगल्स एक 3 साइड का एक पॉलीगन होता है जिसमें 3 साइड से कोई फिगर कवर होता है, वो आपका ट्राइंगल कहलाता है। अलग अलग साइड के बेसिस पर अलग अलग नाम होते हैं, जैसे 4 साइड का क्वाड्रिलेटरल होता है। ऐसे आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे ट्राइंगल, इसमें बेसिकली हम इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, पूरा इंट्रोडक्शन पार्ट आज इसमें करेंगे और 10th के पर्पस पे जो भी इसमें चीजें कॉन्सेप्ट या थ्योरम आपके लिए जरूरी है वो आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ट्राइंगल जो टॉपिक है उसको समझते हैं कि 3 साइड से जो भी फिगर आपका कवर होता है वो एक ट्राइंगल है, 3 साइड। अब बेसिकली इसके पर्पस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो साइड के बेसिस पर ट्राइंगल 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल। बेसिकली इक्विलेटरल ट्राइंगल में होता क्या है कि वो ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं। साइड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल है जिसमें तीनों साइड इक्वल होती हैं। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में आपके 2 साइड्स इक्वल जब आपको दिखें तो वो ट्राइंगल आपका आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। अगर थर्ड में देखें स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल में बेसिकली होता क्या है, यहां पर आपको एक भी साइड इक्वल नहीं दिखेगी। जिस ट्राइंगल में साइड के बेसिस पर अगर देखा जाए तो जिस ट्राइंगल में तीनों साइड इक्वल हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल, जिसमें 2 साइड इक्वल होती हैं जिसका आइसोसेलेस, और जिसमें एक भी साइड इक्वल आपको नहीं दिखेगी वो स्केलन ट्राइंगल होता है। इसी के बेसिस पर अगर ट्राइंगल को क्लासिफाइड किया जाए तो एंगल के बेसिस पे भी हम उसे क्लासिफाइड करते हैं। एंगल्स के बेसिस पर, एंगल्स के बेसिस पे बात करें तो सबसे पहले एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली होता क्या है, जब आप एक ऐसा ट्राइंगल देखो जिसमें एक भी एंगल 90 से अबव ना हो, हर एंगल 0 तो 0, बेसिकली यहां पर 1 से 89 तक एक ट्राइंगल ऐसा हो जिसमें एंगल 1 से 89 एंगल तक आपको दिखे, तो वो ट्राइंगल ऐसा फॉर्म्ड हुआ एक्यूट एंगल ट्राइंगल होगा, जिसमें एक भी 90 से बड़ा ना हो। वहीं चलते हैं दूसरे ट्राइंगल पर, राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में बेसिकली होता क्या है कि जब एक ऐसा ट्राइंगल आपको दिखे जिसमें सिर्फ एक एंगल 90 का हो, जब 90 का एक एंगल उसमें फॉर्म्ड होता है तो वो राइट एंगल ट्राइंगल में आता है। ये ट्राइंगल में क्लासिफाई किया गया है एंगल के बेसिस पर। और एक ऐसा ट्राइंगल जिसमें एक आपको एंगल 90 से बड़ा दिख जाए, अगर 90 से बड़ा आपको ट्राइंगल दिखता है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल में बेसिकली एक एंगल आपको ऐसा दिखेगा जो 90 से बड़ा होगा। जब आपको इस तरीके के एंगल्स के बेसिस पर ट्राइंगल को क्लासिफाई किया जाता है तो वो ट्राइंगल के एंगल के बेसिस पर क्लासिफाइड एक्यूट, राइट और ऑब्ट्यूस ट्राइंगल कहलाते हैं। तो ये एंगल और साइड के बेसिस पर एंगल ट्राइंगल के क्लासिफिकेशन हो गया, जो कि आपको इस चैप्टर में बहुत ही जरूरी होगा। इसके बाद जो इसका मेन रीजन है इस चैप्टर को पढ़ाने का वो है सिमिलैरिटी। इससे पहले हमने 9th क्लास में इसमें कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी होगी। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंट और इस चैप्टर में पढ़ोगे आप सिमिलैरिटी।
बेसिकली होता क्या है, अगर मैं कॉन्ग्रुएंट की बात करूं और सिमिलरिटीज की बात करूं, तो इसमें आप जब कॉन्ग्रुएंट को पढ़ोगे तो दोज एंगल विच हैज इक्वल साइड एंड शेप, जिसमें आपको साइज और शेप इक्वली दिख जाए, वो ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंट होगा। जैसे कि बात करें, दो ट्राइंगल मैंने यहां पे बनाए, इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत अच्छे से। दिखने में ये दोनों ट्राइंगल लगने में दिखने में अलग अलग दिख रहे हो, बट अगर जब इनको हम ध्यान से देखें और इनके कोई अगर साइज, जैसे कि हाइपोटेनियस इसमें 5 दे रखा है और इसके एक साइड आपको 6 सेंटीमीटर समथिंग, तो यहां पर आज आप देखोगे तो साइड और एंगल के बेसिस पे क्राइटेरिया आपने लगाया और यहां पर ये दोनों ही ट्राइंगल इक्वली आपको दिखे, जिसमें साइज और शेप आपको इक्वली दिख रहा है, तब ये ट्राइंगल आपका कॉन्ग्रुएंसी कहलाएगी। बट वहीं अगर मैं सिमिलरिटी की बात करूं, तो सिमिलर में ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपने कोई बड़ी चीज को श्रिंक कर दिया हो, छोटा कर दिया हो। जैसे कि दो ट्राइंगल की ही बात चल रही है, बेसिकली सिमिलर में जब आप देखोगे तो सेम शेप के दिखेंगे आपको, साइज में वो सेम नहीं हो सकते शेप, बट आपको सेम दिखेगा। जैसे कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात करूं तो यहां पे ये 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर, वहीं इसको अगर मैंने सभी साइड को छोटा कर दिया तो सारी करीब ये 2 और 2 सेंटीमीटर हैं, दोनों इक्विलेटरल ट्राइंगल। बट यहां पर इनका अगर शेप की बात करूं तो शेप तो सेम है, बट यहां पर इक्वल इनका साइज नहीं है, तो वो क्राइटेरिया आपका सिमिलर क्राइटेरिया बनाता है। जो आपने 9th क्लास में पढ़ा बेसिकली वो कॉन्ग्रुएंट पढ़ा था, कॉन्ग्रुएंट के बेसिस पे आपने उनमें आप शेप और साइज दोनों को इक्वल करते थे। बट आज जो इस 10th क्लास में ट्राइंगल्स में पढ़ोगे वो सिमिलरिटी क्राइटेरिया को पढ़ोगे, जिसमें आपके दो ट्राइंगल का शेप तो सेम होगा बट साइज इक्वल नहीं होगा, और इसको निकालते कैसे हैं वो अब समझते हैं। सिमिलरिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले देखते हैं, तो यहां पर एंगल 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 एक क्राइटेरिया निकल के आता है। तो यहां पर बेसिकली हम देखें एंगल 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 क्राइटेरिया से अगर मैं समझूं तो यहां पर मैंने दो ट्राइंगल बनाए, ए बी और सी, वही इस ट्राइंगल का नाम है पी क्यू आर। अब इन दोनों ट्राइंगल को अगर ध्यान से देखें तो यहां पर ये एंगल मैंने 50 माना, 60 एंड 70। अब जरा इसे ध्यान से देखें तो इस ट्राइंगल में 3 एंगल हैं, इसमें भी 3 एंगल हैं, तीनों को जो माना ए एंगल जो कि बराबर है एक दूसरे ट्राइंगल के, क्योंकि इन दोनों को मुझे सिमिलर बताना है तो सबसे पहले एंगल ए एंगल पी के इक्वल है, जो कि दोनों की वैल्यू 50 दे रखी है। वहीं अगर मैं बी और क्यू की बात करूं तो ये दोनों इक्वल हैं, और वहीं मैं सी और आर की बात करूं तो वो दोनों भी इक्वल हैं। इस बिहाफ पर ये जो क्राइटेरिया बना इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बनाने के लिए, ये कॉन्ग्रुएंसी में ट्रिपल ए कभी यूज नहीं करते। जब हम 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, जब हम कॉन्ग्रुएंसी निकालते थे, कॉन्ग्रुएंट करते थे दो ट्राइंगल्स को, तो एंगल 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 की बेस पे नहीं करते थे। इसीलिए नहीं करते थे क्योंकि एंगल इक्वल हो सकते हैं बट उनका साइज जो होगा वो सेम नहीं होगा, तो इसीलिए। बट कॉन्ग्रुएंसी में हम ये भी बताते थे कि साइज भी इक्वल होगा, इसीलिए ट्रिपल ए कभी भी हमने वहां पर सिमिलरिटी में यूज नहीं, कॉन्ग्रुएंसी में यूज नहीं किया था। सिमिलरिटी में पर ये क्राइटेरिया लगता है क्योंकि हमें यहां पर इनके शेप की बात चल रही है, साइज की बात नहीं होती। तो सबसे पहले हमने तीनों एंगल को देखा, तीनों एंगल एक दूसरे ट्राइंगल के तीनों एंगल के जब इक्वल हुआ तो हमें ये क्राइटेरिया पता चला कि सिमिलरिटी का क्राइटेरिया ट्रिपल ए इसमें यूज होगा। वहीं अगर मैं बात करूं कि 3 एंगल अगर आपको ना मिले तो आप इसको 2 एंगल के बेसिस पे भी बता सकते हैं।
अब दो एंगल कैसे, तो दो एंगल के ऐसे होता कि जब हमें ये अच्छे से पता होता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा ट्राइंगल हो। अगर ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम अगर मैं करता हूं तो 180 बनता है। अगर दो एंगल ऑलरेडी सेम कैटेगरी के हैं तो ऑब्वियस सी बात, अगर 180 में से इनका सम माइनस करेंगे तो थर्ड एंगल भी इक्वल मिलेगा। तो वो इक्वल ना करके हम इस ट्राइंगल क्राइटेरिया को डबल ए क्राइटेरिया भी लिखते हैं। अब वही बात करें दूसरे क्राइटेरिया की, ये ट्रिपल ए से, एक तो हमने सिमिलरिटी पहले प्रूफ की, सेकंड चलते हैं अपने दूसरे क्राइटेरिया पर। साइड एंगल साइड। इस क्राइटेरिया में बेसिकली होता क्या है, दो वही ट्राइंगल आपको दिए जाएंगे, आपको यह बताना है कि ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर हैं कि नहीं। अब इस क्राइटेरिया के बेसिस पे आप इसे निकालोगे कैसे, तो जब हम बात करें एंगल की, ए बी सी और पी क्यू एंड आर, जब ए की और पी की बात चले तो सपोज इन दोनों ट्राइंगल में, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी में एंड दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल पी क्यू आर में एंगल ए एंगल पी इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। बट यहां पर जब साइड की बात आती है तो साइड का हम यहां पर रेशियो इक्वल करते हैं, ना कि साइड को। जैसे सपोज ये 2 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर से साइड की बात करूं वो तो इक्वल है नहीं, बट इनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। सिमिलरिटी क्राइटेरिया आपको ये बताता है कि इनकी जो साइड है वो इक्वल नहीं, उनका रेशियो इक्वल होना चाहिए। कैसे बात करते हैं इन दोनों के, तो ए बी अपॉन पी की, 2 और 4, जब सिंपलेस्ट किया तो 1/2, इसका जो रेशियो निकल के आया आपका 1/2। वहीं जब AC PR अपॉन PR, जब इन दोनों साइड का रेशियो निकालता हूं तो वो भी आपका 1/2। यहां पर आपने ध्यान से देखा कि इन दोनों साइड का रेशियो 1/2, इन दोनों साइड का रेशियो 1/2, देन ये दोनों का रेशियो जब इक्वल आया तो यहां पर साइड और साइड का क्राइटेरिया लगा, पर यहां पर साइड को इक्वल नहीं करना होता, जो कि कांग्रुएंसी में करना पड़ता था। यहां पर आपको रेशियो सेम करना है। इन दोनों का जब आपने रेशियो निकाला तो वो सेम निकला, दैट मींस ये दोनों ही ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ हुए, और वो क्राइटेरिया लगा साइड एंगल साइड। एंगल इक्वल प्रूफ करना होता है, पर वहीं साइड का रेशियो इक्वल प्रूफ करना होता है। ये इसमें थोड़ा सा अलग होता है कांग्रुएंसी पर। चलते अपने नेक्स्ट क्राइटेरिया पे। नेक्स्ट का क्राइटेरिया आपका जो है थर्ड, साइड साइड साइड। अब सर ये साइड 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 का, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहां पर साइड को इक्वल नहीं, साइड के रेशियो को इक्वल किया जाता है। तो यहां पर जस्ट मैंने इसको मान लिया 4 और ये 8। अब इन तीनों साइड को इन तीनों साइड के साथ रेशियो निकालते हैं। तो सबसे पहले वही ए बी पी क्यू के साथ अभी आपने निकाला था 1/2, वहीं ए सी का अभी मैंने पी आर के साथ जब रेशियो निकाला था तो वो भी निकला था 1/2। अब बी सी का रेशियो क्यू आर के साथ जब निकालेंगे तो 4/8 यानी कि 1/2। अगर थोड़ा ध्यान से देखें तो ये तीनों ही रेशियो इक्वल प्रूफ हुए, दैट मीन्स कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल ए सी अपॉन पी आर इक्वल बी सी अपॉन क्यू आर। जब किसी ट्राइंगल, दो ट्राइंगल में तीनों साइड का रेशियो जब इक्वल होगा तो वहां क्राइटेरिया सिमिलरिटी का ट्रिपल एस यानी कि साइड 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 होता है। तो इन क्राइटेरिया का आप इस चैप्टर में यूज करोगे ट्राइंगल में, जो कि आपका होगा 10th क्लास में। इन तीनों क्राइटेरिया के बेसिस पर आपको दोनों ट्राइंगल का जो भी है सिमिलरिटी प्रूफ करनी है, जिसमें एंगल इक्वल होगा,
और साइड का रेशियो इक्वल होगा। आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। एरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। अब इसमें आपको सिर्फ सिमिलर ना बताकर एरिया भी बताना पड़ेगा दोनों सिमिलर ट्राइंगल्स का। सिमिलर ट्राइंगल्स का बेसिकली जैसे कि मैंने दो सिमिलर ट्राइंगल लिए जो आपको ऑलरेडी पेपर में क्वेश्चन में बताया जाएगा कि दो ट्राइंगल हैं और वो सिमिलर है। तो सबसे पहले एक और दूसरा ट्राइंगल क्लियरली स्टार्टिंग में बोल देगा कि ये दोनों ही सिमिलर हैं, इनके एरिया का आपको रिलेशन बताना पड़ेगा। तो एक फॉर्मूला आप याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR, ये इक्वल होता है दोनों ट्राइंगल के साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। जैसे कि मैंने AB इधर से पिक किया, PQ पिक किया, तो ये तो बन गया रेशियो दोनों ट्राइंगल के साइड्स का, बट इसके स्क्वायर के इक्वल होता है इन दोनों ट्राइंगल के एरिया का रेशियो। वहीं इस साइड को ना दिया जाए, दूसरी साइड दी जाए तो उसके भी इक्वल, यानी कि AC अपॉन PR, बट इसका भी स्क्वायर, या इक्वल हो सकता है BC अपॉन QR के स्क्वायर के बराबर। कहने वाली बात यह है कि यहां पर जब दो ट्राइंगल सिमिलर ऑलरेडी प्रूफ होंगे तो वहां पर इनके एरिया का रेशियो भी इन साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होगा। अब रेशियो आप किसी भी दो साइड्स का ले सकते हो तीनों में से, ठीक है। तो ये आपको यहां पर एरिया का सिमिलर ट्राइंगल्स का बताना है, यहां पर रेशियो, ठीक है। तो ये भी यहां पर यूज किया जाएगा ट्राइंगल का एरिया का रेशियो बताने के लिए, इसमें आपको जरूरी होगा। तो ये फॉर्मूला दोनों के एरिया का स्क्वायर रेशियो और इनकी साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर, सिंपल। आगे बढ़ते हैं इसमें और बात करते हैं इनके यूज होने वाली थ्योरम्स पर। तो सबसे पहले बात करें थ्योरम जो इसमें यूज होंगी, वो एक होगी BPT। BPT मतलब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी ट्राइंगल्स। यहां पर ट्राइंगल की जो हम सबसे पहले थ्योरम पढ़ते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, इसको यहां पर सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे। अगर इसकी आपको थ्योरम की प्रूफिंग वीडियो चाहिए, प्रूफ करने वाली वीडियो चाहिए, तो मैं अभी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से ये भी देख सकते हैं कि इसको प्रूफ कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले यहां पर जो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम हम देखेंगे, BPT जिसे कहते हैं, उसमें आपको एक क्लियर सी बात बताई जाती है कि सिंपल आपको जब एक ट्राइंगल गिवन हो, जब एक ट्राइंगल गिवन हो A, B और C, अब इस ट्राइंगल में कहीं पे भी आप एक पॉइंट मान लीजिए जिसको नाम दे दिया हमने D। अब इसके थ्रू BC से पैरेलल एक अगर लाइन ड्रॉ करता हूं जो कि एक अदर लाइन पर कट करती है E पॉइंट पर, तब यहां पे जो रिलेशन बनेगा वो ये बनेगा। सबसे पहले आप एक पॉइंट से जो DE लाइन खींचिए, वो पैरेलल होनी चाहिए BC के। तब BPT थ्योरम जो आपसे कहती है वो ये कहती है कि इसके बिहाफ पर जो साइड डिवाइड हुई है दो पार्ट में, अब वो इक्वल है कि नहीं। जैसे आपने ट्राइंगल्स के मिड पॉइंट थ्योरम को पढ़ा था 9th क्लास में, उसमें जब मिड पर होनी चाहिए थी, पैरेलल होनी चाहिए थी, तो आगे वाली लाइन को वो मिड करती है, यानी कि इक्वली बांटती है। पर यहां पर ये इक्वल वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, यहां पे आप कहीं पे भी लाइन पॉइंट को पिक कर सकते हैं और ये पैरेलल होनी चाहिए इसके अपोजिट लाइन के, यानी कि BC के। तब ये जो बताती है वो ये कहती है कि इन दोनों साइड का जो रेशियो होगा, यानी कि AD इक्वल DB, ये इक्वल होगा अपोजिट के, यानी AE
ई सी के। तो आपने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी जो थ्योरम है वो आपसे सिंपल सी बात कहती है कि जब आप किसी ट्राइंगल में किसी भी एक साइड के किसी भी पॉइंट पर, या नीचे ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, कहीं पे भी ले लीजिए, जब आप उससे एक लाइन ड्रॉ करते हो जो पैरेलल हो बीसी के, तो जिस आगे वाली लाइन पे जिस पे पॉइंट कट करेगी, तो उसके बिहाफ पर दो साइड जब वो डिवाइड हुई तो दोनों साइड का रेशियो आगे वाले दोनों साइड के रेशियो के इक्वल होता है। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आपसे कहती। वहीं पर इसमें एक और थ्योरम की बात कर रहे हैं, तो वो आपने ऑलरेडी 8th क्लास में भी पढ़ी है, 9th में भी उसका आपको देखना होगा, कुछ क्वेश्चन उससे रिलेटेड आए थे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बेसिकली होता क्या है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में लगती है जिसमें एंगल एक आपका 90 होता है। जब एक ट्राइंगल आपका एक एंगल 90 हो और सामने वाली उसकी, हमेशा याद रखना, जिस एंगल पर, जिस पॉइंट पर राइट एंगल ट्राइंगल बनता है उसके सामने वाली लाइन हाइपोटेनियस कहलाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर ये हमेशा इक्वल होता है जो दो साइड बच गई उनके स्क्वायर के, यानी कि ए बी का स्क्वायर और बी सी के स्क्वायर के सम के बराबर। ये आपको पाइथागोरस थ्योरम कहती है। तो इसमें बेसिकली हम ये भी थ्योरम यूज करेंगे पाइथागोरस, और इससे रिलेटेड, क्योंकि अब यहां पर सिर्फ पाइथा से काम नहीं चलेगा, तो इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स और जानते हैं। तो जैसे कि मैं बात करूं, एक राइट एंगल ट्राइंगल जब मैंने बनाया और उससे कट करती हुई लाइन परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली 90 एंगल फॉर्म करेगी इधर भी और इधर भी। तो ए बी सी और ये डी पॉइंट पर मैंने इसे कट करते हुए लाइन ड्रॉ करी परपेंडिकुलर, जो कि 90 का एंगल फॉर्म करती है। तो इस बिहाफ पर यहां पर जो एंगल बने, यानी कि एक एंगल पिक करते हैं ए डी, ट्राइंगल ए बी डी, और सेकंड ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल ए बी डी के, ट्राइंगल ए बी डी के। इन दोनों ट्राइंगल को अगर मैं देखूं, तो जब मैं कभी भी राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर, राइट एंगल पर एक परपेंडिकुलर लाइन डालूं, तो वहां से जो ट्राइंगल फॉर्म्ड होते हैं वो हमेशा बेसिक ट्राइंगल के सिमिलर होते हैं। कैसे प्रूफ करते हैं? तो एबीसी ट्राइंगल में अगर बात करूं, एबीसी में, तो बी एंगल कैसा 90, तो एंगल बी। बट जब हमने जो दो छोटे छोटे ट्राइंगल बनाए, तो उसमें ये डी वाला, इसे हम नाम दे देते हैं, डी तो इधर भी होगा, तो इसे नाम दे देते हैं 1, तो एंगल 1 के इक्वल हुआ। अगर वहीं दूसरा देखें, तो एक बेसिक ट्राइंगल में ए एंगल और इस छोटे वाले में भी ए एंगल, तो एंगल ए इक्वल एंगल ए, जो कि कॉमन है दोनों में ही ए एंगल आपको दिख रहा है। तो यहां पर हम तीनों क्राइटेरिया ना लगा के, ट्रिपल ए का क्राइटेरिया ना लगा के, मैंने आपको बताया भी, तो डबल ए से भी प्रूफ कर सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम तो 180 होगा। अब जो दो ही इक्वल है तो थर्ड तो ऑब्वियसली बात इक्वल होगा। तो डबल ए का क्राइटेरिया से, सिमिलरिटी क्राइटेरिया से, ये दोनों ही एंगल सिमिलर होंगे। तो मैं लिख सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर। सिमिलर का साइन याद रखना, इस तरीके से बनाया जाएगा, ट्राइंगल ए बी डी। इन दोनों ट्राइंगल में हमने देखा कि ये दोनों ही सिमिलर हैं। इसी तरीके से एक और ट्राइंगल इस लाइन ने फॉर्म्ड किया, और वो था ये वाला। फर्स्ट वाला तो हमने प्रूफ कर दिया, अब सेकंड वाला, इसको देखते हैं बेसिक ट्राइंगल के साथ, यानी एबीसी के साथ। तो अगर आप ध्यान से देखो, तो आप ऑलरेडी इसे प्रूफ खुद से भी कर सकते हो, कि क्योंकि इसमें ट्राइंगल बी डी सी, इस ट्राइंगल की बात करें तो भाई सी कॉमन, और इसमें बी एंगल और इसमें ये वाला, यानी कि सी एंगल 2, इसे एंगल 2 मान लेते हैं। तो एंगल जो 2 है वो एंगल बी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों ही 90 के। बेसिक की अगर बात करें तो बेसिक में ए बी 90 का था और उसमें 2, एक एंगल इक्वल है। सेकंड की अगर बात करूं तो दोनों में सी है, और दोनों में सी है तो वो कॉमन ट्राइंगल हुआ, कॉमन एंगल। अब जब कॉमन एंगल हुआ तो ये डबल ए से ये भी हमने प्रूफ कर दिया कि ये दोनों ही सिमिलरिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, और ये दोनों भी ट्राइंगल बेसिक के साथ
अपना एंगल बनाते हैं सिमिलर। सिमिलर ट्राइंगल में हमने अभी देखा कि ट्राइंगल ABC का सिमिलर था ABD, ट्राइंगल ABD। वही बेसिक ट्राइंगल में ABC का जो सिमिलर था वो था BCD, ट्राइंगल BCD। अब कोई भी ट्राइंगल सेम ट्राइंगल के साथ सिमिलर हो, ABC, ये दोनों ही सिमिलर थे एक ही एंगल के, तो हम डायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल भी सिमिलर होते हैं। तो हम यहां डायरेक्ट समझ सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, ये तीन कॉन्सेप्ट हमें समझना था जब हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल में एक परपेंडिकुलर लाइन खींचते हैं तो किस तरीके से उनके एंगल्स में हम सिमिलरिटी दिखा सकते हैं। तो ये दोनों ट्राइंगल यानी कि ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल भी सिमिलर होता है। तो ट्राइंगल ABD सिमिलर ट्राइंगल BCD। बेसिकली इस ट्राइंगल में आपने देखा कि हमने जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था पाइथागोरस को समझने के लिए, तो उस पर मैंने B एंगल से एक परपेंडिकुलर लाइन डाली जिससे दो एंगल फॉर्म्ड हुए। अब उन दो एंगल का एक्चुअल रेसिक एंगल यानी ABC के साथ क्या रिलेशन था, तो वो सिमिलरिटी को दिखा रहा था। तो हमने ये प्रूफ किया, ये प्रूफ किया। जब दो ट्राइंगल एक ही ट्राइंगल से सिमिलर हैं तो बेसिकली ये दोनों भी सिमिलर ही होंगे। तो ये तीन कॉन्सेप्ट हमें समझना जरूरी था इस ट्राइंगल में, क्योंकि इससे रिलेटेड आप जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे 6.2 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे। तो बेसिकली हमने यहाँ पर आज इंट्रोडक्शन चैप्टर में ट्राइंगल के ये समझा कि यहाँ पर ट्राइंगल में हमें इस 10th क्लास में क्या यूज करना है। यहाँ पर ट्राइंगल में सिर्फ आप सिमिलरिटी यूज करोगे, उसके लिए जो भी आपको कॉन्सेप्ट मैंने अभी बताए, क्राइटेरिया आपको अच्छे से याद करना है। और इससे रिलेटेड आगे क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। आपको जो भी इससे रिलेटेड समझ में ना आए, आप कमेंट करके डायरेक्ट हमसे पूछिए, आपको उसका समाधान इसमें डायरेक्ट ही आपको बताया जाएगा और उसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई भी जाएगी। अभी BPT मैंने बताई थी, उसका मैं आपको लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको वो भी वहां से पढ़नी है अच्छे से, ठीक है। जो भी आपको क्वेरीज हो आप मुझे बताइए, आपको वो सॉल्व करी जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू।